सनफ्लावर जो है वो उसका चंद दिनों बाद सीजन शुरू हो जाएगा, तो क्या किसानों को ये काश्त करना चाहिए मकई की जगह? पंजाबी साहब, सनफ्लावर लाजमी काश्त करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि सनफ्लावर के अंदर जो सा ऑयल परसेंटेज है वो मकई से बहुत ज़्यादा होती है, और सनफ्लावर की जो कि दुनिया बैन अवी मांग है उसमें इजाफा हो रहा है। जो हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इसकी कीमतों में 42% तक इजाफे की तवक्को है ग्लोबल प्राइस में। इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान को ये इम्पोर्ट नहीं होगी, हम दरामद नहीं कर सकेंगे, तो लोकल जो पैदावार होगी उसको बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे भी हमें एडिबल ऑयल का अपना जो बिल कम करना है, तो हमें मुतबादल जो से ज़राए हैं उनकी जाना है, और सनफ्लावर तेल के लिए सबसे बेहतर है। इसमें 45% तक तेल होता है। साइंस साहब, वो जो कैनोला वगैरह और सरसों लगाई थी किसानों ने, उसकी मार्केट तो बिल्कुल गिर चुकी है, 6-7 हज़ार रुपये मन पे बिक रही है, जो किसानों के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। तो सनफ्लावर के साथ भी तो ऐसे ही होगा। बिन्यामिन साहब, ये रियासती नाअहली है। देखिए, कैनोला, सरसों, राया, मकई, उनका कोई भी जो प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमर के इस्तेमाल में, उसकी प्राइस में तो कोई कमी नहीं हुई। वो तो वैसे का वैसा मार्केट में रिटेल में महंगा है। इसका मतलब है कि रिटेल तो आपकी लगातार बढ़ती जा रही है और किसानों की जो पैदावार है उसकी कीमत कम होती जा रही है। तो मीडिया कर जिसे कहते हैं, मिडल मैन कहते हैं, आड़ती, व्यापारी और मिलदार, जो कारखानादार है, बेसिकली ये माफिया बन चुका है और ये इस लूट मार का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। साहब, दुनिया में तो ऐसे नहीं होता। दुनिया में तो जो किसान की प्रोड्यूसर्स हैं उसका मुनासिब उसको मुआवजा मिलता है। देखिए, जहाँ पे रियासत और रियासती ओहदेदार एक्टिव हैं और वजूद रखते हैं और उसकी रेट एस्टेब्लिश है, वहाँ पर ये बात आपकी सही है कि ऐसे ही होता है। जहाँ पर रियासत के बिजी हो उन मकासद में जो कि आवाम से हटके रहो, तो वहाँ पर तो यही सूरत हाल पेश आती है जो इस वक्त हो रही है। क्योंकि साहब, अमेरिका में तो ऐसे होता है कि किसान जब जस्टिफाई करता है कि उसको लॉस हुआ है, तो वो लॉस गवर्नमेंट की तरफ से पूरा कर दिया जाता है फार्मर का। सर, क्रॉप सारी इंश्योर्ड होती हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तरीकाकार है, इंडिया में इवन क्रॉप इंश्योर्ड है आपकी, और उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है, आपका सीड प्रोटेक्शन भी है, मतलब मल्टी लेवल प्रोटेक्शन उसमें शामिल है इंश्योरेंस के अंदर। हमारे भी तो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन अब फिर वो देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपने खादों में सब्सिडी के टोकन दिए। इस वक्त आप देख ले, शायद 4 या 5% किसानों को वो टोकन मिले हो, फायदा हुआ सब्सिडी का। बाकी सब के सब टोकन के खरीदार हैं, माफिया है, वो आपसे टोकन परचेज करता है। आपकी सब्सिडी टोकन में 500 रुपये है, वो कहता है जी 1000 रुपये है, जो भी सब्सिडी है वो आपसे 200-150 में टोकन लेता है। तो किसानों को तो फायदा नहीं हो रहा बेसिकली। असल में ना, पॉलिसी बनाना और पॉलिसी पे अमल दरामद करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम पॉलिसी बनाने में बहुत शेर हैं, हम बातें करने में बहुत आगे हैं, हम पेपर डॉक्यूमेंट करने में बहुत बेहतर हैं, लेकिन अमल दरामद में हम नदारत। पावर प्रेजेंटेशन भी हमारी बड़ी अच्छी होती है। साहब, इस वक्त जो गंदम बुआई का सीजन है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और जो पहला पानी है वो इस वक्त लग रहा है अक्सर इलाकों में। तो ये फरमा दें कि पहले पानी के साथ कौन कौन सी खादें ज़रूरी हैं जिससे पैदावार अच्छी आ सके। देखिए, इस वक्त गंदम का ना पहला पानी भी कुछ लग रहा है और कुछ इलाकों में दूसरा पानी भी लगने वाला है। अब अगर आपने नीचे DAP या नाइट्रोफास या फास्फोरस का कोई भी सोर्स मुनासिब मकदार में दिया है, पहले पानी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त वो मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया और साथ उसके वो बोरान वगैरह दें, जिंक लाजमी दें, उससे शगुफा साजी में मदद मिलेगी। और जो लोग दूसरा पानी लगा रहे हैं उनको चाहिए वो फास्फोरस, दूसरे पानी से मुराद है कि उनकी फसल जो 50-55 दिन की हो चुकी है, वो फास्फोरस दें, वाटर सालुबल, उसमें नाइट्रोफास है वाटर सालुबल, उसमें MAP है, 1261 है, उसमें यूरिया फास्फेट है, उसके साथ SOP दें, पोटेशियम सल्फेट जिसे कहते हैं, और साथ में अमोनियम सल्फेट दें। जी साहब, वफाकी हुकूमत ने खादों की बढ़ती हुई कीमत के ऊपर एक इजलास बुलाया है और बड़े सख्त इकदाम करने की हदायत की गई है। अब इस बात को 4-5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जो खाद की कीमतें हैं वो जूं की तूं हैं। क्या लगता है, वफाकी हुकूमत का इजलास भी बेसूद गया? सर, वो कॉफ़ी इजलास था, कॉफ़ी पी जाती है इसके अंदर और बिस्कुट खाए जाते हैं और गपशप मारी जाती है। देखिए, खाद का बहरान 2020 से स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, जो ब्लैक मार्केटिंग का था। उससे पहले खाद की ब्लैक मार्केटिंग नहीं थी, और उसके बाद आज इसको 3 साल होने वाले हैं। इस बहरान के ऊपर कोई भी अदारा या हुकूमत इस पर काबू नहीं पा सकी। आपके हर एक्शन के बाद आपका बहरान मजीद संगीन हो जाता है। जनाब, आपको हज़ारों डीलर्स को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 बड़े डीलर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग अदारों के साथ मिलकर माफिया बने बैठे हैं, उनको पकड़ें, उनको जूते लगाएं, आपके सामने सब कुछ सामने आ जाएगा, पैसे भी कम हो जाएंगी और सारी की सारी जो माफिया की गठ चोर है खुल के सामने आ जाएगी। जी साहब, दुरुस्त फरमाया। इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है वो छोटे दुकानदार और छोटे डीलर्स के खिलाफ हो रही है, जबकि इसका जिम्मेदार बड़ा डीलर है जो बराह रास्त ज्यादा माल उठाता है फैक्ट्री में। साहब, इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान भर में। अस्सलाम वालेकुम साहब, सुनाइएगा। इस्लामाबाद और कोटवा रीजन में
शदीद सर्दी होगी और बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन कोयटा में बारिश होने का इम्कान है। पेशावर समेत KP के मालाकंड, हज़ारा और चित्राल वगैरह में बारिश हो सकती है, और जो साउथ KP है इसमें ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आने वाले वीक के दौरान बारिश का इम्कान है। जी सर, ये भी बता दें कि दर्जा हरारत कितना गिरने का इम्कान है? जी, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो आने वाले वीक के दौरान मौसम ज़्यादा सर्द होगा। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सांसद फरमाइएगा, मौसम कैसा रहेगा ज़रात के लिए? ज़रात के लिए जी मौसम बहुत बेहतर रहेगा। जितनी भी आपकी फोग होती है या मौसम गिरता है तो गंदम की फसल शगुफ़ा साजी बहुत बेहतर करती है और पैदावार के ज़रूरी है। और हमारी जो दूसरी एक जो एक्सपोर्ट की क्रॉप है, जो सिट्रस कहते हैं, उसमें भी इस कोड़े के बाद, पड़ने के बाद, ठंड के बाद ही मिठास पैदा होती है और उसका जो सा शुगर कंटेंट बेहतर होता है। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत बेहतर है मौसम इस वक्त, और ये आइडियल मौसम है।